सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है। तो क्या फिर से आम हिंदुस्तानी के हितों पर हमला हुआ है? एक अमीर भारतीय निवेश करता है, लेकिन एक आम भारतीय के लिए सोना सुरक्षा है। वो डिजिटल खरीदारी के बजाय ठोस सोना खरीद कर रखता है। सरकार खुद भी अपने पास 880 टन सोना जमा कर चुकी है, जो पिछले 10 साल में दोगुना हो चुका है। दूसरी तरफ सरकार लोगों को निवेश के लिए बाजार की तरफ क्यों धकेलना चाहती है? शेयर खरीदो, एसआईपी करो, लेकिन आम मध्यम वर्ग में इनका चलन बढ़ा है, फिर भी इनकी विश्वसनीयता सोने के मुकाबले कम है। आम और मध्यम वर्ग के लिए सोना सुरक्षा है, परंपरा का हिस्सा है, किश्तों में जोड़ी गई उम्मीद है। उसी सोने को अब सरकार ने और महंगा कर दिया है। आखिर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से किसकी कमर टूटेगी? उस भारतीय की जो अपनी बेटी की शादी के लिए किश्तों में सोना खरीदता है, जोड़ता है। अर्थव्यवस्था खराब है तो उसका बोझ आम मध्यम वर्गीय भारतीय पर ही क्यों डाला जा रहा है? कॉर्पोरेट को छूट पर छूट दो, मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दो, और तो और बढ़ती ड्यूटी से तस्करी भी बढ़ेगी। तो क्या सोना वाकई में बन जाएगा लोगों के लिए सपना? इस वीडियो में बात इसी मुद्दे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो द लेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक यूं ही पहुंचती रहे। सरकार ने 13 मई को नोटिफिकेशन जारी कर सोने और चांदी पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगा दिया। पहले कुल शुल्क 6% था, जो अब बढ़कर 15% हो गया। फैसला लागू होते ही बाजार में हलचल मच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने की कीमत 1,62,648 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई, जबकि चांदी 2,95,805 रुपए प्रति किलोग्राम तक चढ़ गई। आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। दरअसल इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले देशवासियों से अपील की थी कि कम से कम 1 साल तक सोने के गहने न खरीदें। उन्होंने कहा था, सोने की खरीद से विदेशी मुद्रा बहुत खर्च होती है। देश हित में हमें तय करना होगा कि घर में कोई भी कार्यक्रम हो, हम 1 साल तक सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। तो क्या वाकई भारत की इकोनॉमिक क्राइसिस है जिससे सरकार यह कदम उठा रही है? दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश है, फिर भी हम अपने सोने की लगभग पूरी जरूरत विदेशों से आयात करके पूरा करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने सोने के आयात पर 71 अरब डॉलर से भी ज्यादा राशि खर्च कर दी, जो कच्चे तेल के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा आयात बिल है। भारत हर साल औसतन 700 से 800 टन सोने की खपत करता है, लेकिन घरेलू उत्पादन बेहद कम है, मात्र 1 से 2 टन के आसपास। यानी देश अपनी सोने की जरूरत का 90% से भी अधिक हिस्सा आयात पर निर्भर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार फरवरी 2026 तक भारत के पास 880 टन आधिकारिक सोना यानी ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व था, जिसके साथ भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। भारत से आगे अमेरिका, जर्मनी, आईएमएफ, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड है। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़े हैं, अनाधिकारिक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं।
दूसरी तरफ सोने का आयात अन्य सामान्य आयातों से अलग है। ज्यादातर आयात औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन या बुनियादी ढांचे के विकास में सीधा योगदान देते हैं, लेकिन सोने का आयात मुख्य रूप से निवेश, आभूषण और परंपरागत कारणों से होता है। इसके बावजूद इसमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है, जिससे देश का चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव पड़ता है। ये समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब कच्चे तेल की कीमतें भी ऊंची होती हैं। भारत अपनी 80 से 85% तेल जरूरतों के लिए भी आयात पर निर्भर है। हाल ही में ईरान युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल से बढ़कर $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ऐसे में सोने और तेल दोनों बड़े आयात बिल एक साथ विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए के मूल्य पर दबाव बढ़ा रहे हैं और सरकार इसी बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने जैसे कदम उठा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर इस फैसले का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। साफ तौर पर शादी, त्योहार और गिफ्टिंग में सोना खरीदना अब और भी महंगा हो जाएगा। ज्वेलरी बाजार पर असर पड़ेगा। छोटे ज्वेलर्स और कारीगरों की रोजी रोटी प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि अगर लोग सोने की जगह बैंक, शेयर बाजार, SIP या सरकारी योजनाओं में पैसा लगाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव श्री सुरेंद्र मेहता ने यह भी कहा कि सरकार ने चालू खाता घाटा नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है, लेकिन इससे बाजार की मांग पर असर जरूर पड़ेगा। एक बड़ी चिंता तस्करी को लेकर भी है। इतनी ज्यादा ड्यूटी बढ़ने से सोने की तस्करी फिर से बढ़ सकती है। 2024 में ड्यूटी कम करने के बाद तस्करी घटी थी, लेकिन अब उल्टा हो सकता है। बहरहाल सोना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। शादी हो या त्योहार, सोना हमारी परंपरा में शामिल है, लेकिन आर्थिक संकट के समय सरकार को सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप एक साल तक सोना खरीदने से बच सकते हैं? क्या सरकार का यह फैसला सही है या आम आदमी पर और बोझ बढ़ा रहा है? एक और महत्वपूर्ण बात, अगर सोना खरीदना मजबूरी है तो क्या अब लोग इतना महंगा सोना कैसे खरीद पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और रिपोर्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।